हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। इस हफ्ते हमें जो निफ्टी को वीकली क्लोज मिली है वो मिली है 19,310 की, और ये वीक ऑन वीक देखेंगे दोस्तों 118 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी ने बंद किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों पिछले 4 वीक से लगातार बैंक निफ्टी ये नीचे आ रहा है। आप इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 118 पॉइंट की गिरावट आई थी, जबकि इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 88 पॉइंट की गिरावट थी। इस हफ्ते में करीब वो 130 पॉइंट की, इस वीक में 98 पॉइंट की, और यहाँ पे आपको 118 पॉइंट की गिरावट आई है बैंक निफ्टी में। ये लगातार दोस्तों मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट वीक ऑन वीक नीचे भी जा रहा है। ग्लोबली मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो भी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में गिरावट आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, और आने वाले समय में आपको कहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने जब से अपना 20 DMA ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे तुरंत उसको सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो 20 DMA जो निफ्टी का था दोस्तों, आपने देखा होगा 19,543, ये निफ्टी का 20 DMA था। तब बैंक निफ्टी वापस से जब तक 19,543 के ऊपर नहीं चला जाएगा दोस्तों, तब तक मार्केट निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। और निफ्टी जब भी ऊपर जाएगा इस लेवल के आसपास 19,500 से 19,550 के बीच में जब भी जाएगा निफ्टी, वहाँ पे उसे सेलिंग प्रेशर ही मिलेगा ऊपर के लेवल पे, और मार्केट बार बार नीचे ड्रैग करेगा। अब इस हफ्ते क्या हुआ है, इस हफ्ते दोस्तों दो चीज़ें बड़ी चीज़ हुई है। एक आपको मैं बताऊंगा कि पिछले 3 साल में ऐसा हुआ है, कोविड के बाद ऐसा निफ्टी ने पैटर्न बनाया, और क्या पैटर्न है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्लस निफ्टी बार बार आप देखे रहेंगे 19,260 260 से 270 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। यहीं से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और बार बार बाउंस करता है, वापस वहाँ से 19,450 और 19,500 यहाँ तक जाता है, और फिर वहाँ से वापस नीचे आ जा रहा है। तो वीक ऑन वीक देखेंगे लगातार मार्केट गिरते जा रहा है दोस्तों। अब इसका आप देखेंगे, ये आपको मैं बताऊँ कि 19,260 इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से बार बार मार्केट क्यों घूम रहा है। तो दोस्तों 19,260 जो है ये निफ्टी का 100 DMA है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ से मार्केट बार बार घूम रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आप देखेंगे अगर आने वाले वीक में जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट है उस हिसाब से अगर मार्केट चलता रहा, तो अगर 19,260 ये जो निफ्टी का 100 DMA है, अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी यहाँ से और नीचे जाने का चांसेस है, और फिर वहाँ से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। जो निफ्टी को 19 पहला टारगेट जो बनेगा निफ्टी का 19,000, और 19,000 ब्रेक करेगा तो निफ्टी वहाँ से आप देखेंगे 19,670 या 19,700, ये जो लेवल है ब्रेकआउट का, निफ्टी यहाँ तक जा सकता है दोस्तों। इसके ऊपर ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में इसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए। 19,260 जो मैं बोला निफ्टी का 100 में, इसके पहले 100 DMA बोले 50 DMA है। 19,260 से 19,300 ये निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार आप देखेंगे मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है। अगले आने वाले वीक में आप ध्यान रखिए, अगर 19,300 के नीचे निफ्टी क्लोज करेगा तो उसका वो 50 DMA ब्रेक कर देगा, जो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिर वहाँ से निफ्टी अपना 100 DMA जो है 19,700 के आसपास में जो आ रहा है वहाँ पे जाएगा निफ्टी उसको टेस्ट करने के लिए, और जो आपका निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था उसका जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से आप देखेंगे वो लेवल भी निकल के आ रहा है। अब एक चीज़ आप ये चीज़ हो गई दोस्तों ये। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ दोस्तों, कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने लगातार 4 वीक ऑन वीक 4 वीक गिरावट आई है निफ्टी। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ऐसा नहीं कि मतलब आपको ये नहीं दिखेगा कि निफ्टी इसके पहले गिरावट नहीं, इसके पहले भी निफ्टी गिरा तो बट 3 वीक ही गिरा है। ये देखिए यहाँ पे एक बार 3 वीक गिरा, फिर यहाँ पे 3 वीक गिरा, बट वहाँ से ही उसने बाउंस कर दिया और मार्केट वापस से ऊपर आ गया। और आप इस चीज़ ध्यान रखिए कि निफ्टी की जो चाल बनी थी तेजी की, ये कभी बनी थी, यहाँ से बनी थी। ये जो निफ्टी का लेवल था 19,000, सॉरी ये कितना, ये जो निफ्टी का लेवल था 16,800 के आसपास में, यहाँ से निफ्टी ने जो चलना चालू किया था, आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ से लगातार आपको एक बड़ी रैली दी। तो ऑलमोस्ट अगर हम 17,000 पकड़े तो 17,000 से लेके ऑलमोस्ट 20,000, मतलब 3,000 पॉइंट की एक वन साइड रैली हुई है निफ्टी में। अब इस 3,000 पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक हमारे मार्केट में देखें ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर हम यहाँ से क्लोजिंग से पकड़े
तो क्लोजिंग से हमारा जो है 19,700 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो क्लोजिंग के हिसाब से देखिएगा तो अभी तक निफ्टी हमारा हार्डली 400 पॉइंट ही गिरा है। अगर आप हाई से पकड़ेंगे जो निफ्टी ने 19,900 999 995 का जो बनाया था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको 700 पॉइंट की गिरावट आई है निफ्टी में। तो इतना बड़ा 3000 पॉइंट रैली के बाद निफ्टी में इतना ज़्यादा कोई बड़ी तक गिरावट नहीं आई है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है, जो चीज़ है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबली भी और लोकली भी सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे निफ्टी में ब्रेकआउट पुष्पल में हो रहा है। ऊपर से निफ्टी ये देखेंगे आप वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पे होगा दोस्तों? फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होगा 19,570 के ऊपर, जो निफ्टी का आपका 20 DM अभी आ रहा है। तो आप देखेंगे ये आने वाले समय में आपका ये जो फ्लैग बन रहा है, ये फ्लैग का पैटर्न का जब निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो फिर वहाँ से अगली तेजी बनेगी, जो बैंक निफ्टी को वापस से 20,000 तक लेके जा सकती है। अब मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि निफ्टी का ये जो गिरावट हो 4 हफ्ता लगातार हुई। ये दोस्तों कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी इतना बड़ा, अगर आपको मैं बैक में लेके चलूँ कोविड पीरियड में, आप वहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी उस पीरियड में खाली ऐसा हुआ था जब निफ्टी ने लगातार 4 वीक गिरावट की थी। आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 वीक लगातार ये कोविड के पीरियड में देखेंगे आप निफ्टी में गिरावट हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि वो समय निफ्टी में कितना बड़ा फॉल आया था। ये जब 1 2 3 4 कैंडल बनी, उसके बाद ये अब देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे कि निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट आई थी और निफ्टी ने उस समय 7,600 का लो बनाया था। अब ये देखेंगे दोस्तों कि कोविड के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी ने लगातार 4 वीक गिरावट आई। अब इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 वीक गिरा, वहाँ से बाउंस हो गया। आप मतलब 4 वीक आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि जब निफ्टी में 4 वीक लगातार निफ्टी में गिरावट आई हो। आप देखिए यहाँ पे भी 2 वीक है, 2 वीक है, 2 वीक, यहाँ पे भी देखिए आप 3 वीक ही है, यहाँ पे भी 3 वीक ही दिखेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अब आने वाले वीक में निफ्टी में एक बड़े मूवमेंट की एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आने वाले वीक में निफ्टी में अगर ये जो मैंने बताया निफ्टी का 100 DM ब्रेक होता है तो निफ्टी में एक 500 से 600 पॉइंट की एक मूवमेंट आ सकती है। ये नीचे भी आ सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे सपोर्ट लेके अपना 50 DM का सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट वापस ऊपर करके 500-600 पॉइंट की रैली कर सकता है, जिसमें निफ्टी वापस से अपना 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट आने वाले समय में इसकी काफ़ी कम उम्मीदें हैं, जिसके हिसाब से आप देखेंगे कि ग्लोबली आप देखेंगे दोस्तों सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हो गया। आप यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो 4.28 पे पहुंच गया है। ये 21 ईयर हाई पे है। ये 21 ईयर पे हाई चल रहा है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और उसका यूएस का 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। वो 30 ईयर आप देखेंगे तो 4.32 चल रहा है और 10 ईयर आप देखेंगे तो 4.28 चल रहा है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपको दिखाता है कि इसको जब ऐसा सिचुएशन होता है तो बोलते हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है वो रिवर्स हो गई है, इन्वर्स हो गई है। ये आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ध्यान रखना है। प्लस चाइना की जो प्रॉब्लम आ रही है, चाइना में काफ़ी बड़े समय आपको देखेंगे ग्लोबली मार्केट जो तकलीफ दे रहा है वो यूएस से ज़्यादा आपको देखेंगे तो चाइना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, और चाइना की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं शुरू करती है तो मार्केट को ऊपर जाना मुश्किल होगा, और मार्केट में हमारी इतनी बड़ी 3,000 पॉइंट की जो रैली बनी है उसके बाद एक मार्केट में गिरावट सकती है। अगर यहाँ से निफ्टी वापस से 1200 से 1500 पॉइंट की करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं होगी। आप देखेंगे दोस्तों तो उसके लिए, बट ये ऐसा नहीं कि वन साइड आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, एक हफ्ते में आएगा। ये धीरे धीरे आएगा, जिस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे वीक ऑन वीक, जैसे मैं बताया कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट करके निफ्टी नीचे आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, आपको एग्जिट का चांस भी मिलेगा। बट ये रहेगा कि मार्केट आपको लगेगा ये इतना नीचे आया है, ले लूँ उस हिसाब से आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। मार्केट में काफ़ी अभी उतार चढ़ाव है, आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कुछ और अपडेट रहेगा तो आपको नेक्स्ट वीक की वीडियो में हम आपके साथ जब डेली अपनी मार्केट स्टडी बनाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली बेस पे मार्केट के लिए अपडेट करते रहेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और
अपनी डेली मार्केट स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए मैक्सिमम, सो दैट कि हमारी रीच जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमारी चैनल ग्रो हो सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।